स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा में हम सबों को उस प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जो हमसे प्रेम करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय दया का सागर, उसने हम सबों को सुरक्षित रखा है और उसका वचन हमेशा हम बोलते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। यशायाह के 49 और उसके 16 वचन में लिखा हुआ है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। और वही सुरक्षा देने वाली नज़र जिसके कारण हम आज भी सब लोग जहाँ कहीं पर भी है सुरक्षित है, ऐसे हम विश्वास करते हैं और आशा भी करते हैं। आइए हम थोड़ा समय आज के वचनों में ध्यान और मनन करेंगे। और आज के मनन के लिए हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 7 से लेकर 11 वचनों पर हम थोड़ा समय मनन करेंगे। लिखा है, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। इस दृष्टांत के अंदर नम्रता के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने साथ वालों को एक बात बताई है कि नम्रता कैसे होती है। आगे वचन में कहा है, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। देखिए, बहुत सरल और बहुत ही आसान तरीका कि हम खुद लज्जित हो जाते हैं, और प्रभु ने वो बात हमें उसके वचनों में सिखाई है, समझाई है। बहुत ही सुंदर बात है। अगर ऐसे हम नहीं करेंगे तो आगे का वचन देखिए, हमारे लिए कितना सुंदर, हमें आनंदित करने वाला वचन है। आगे लिखा है, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जाकर बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है वो आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान। आगे का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त जन, प्रभु के आशीषित लोग, देखिए ये जो गुण है, ये नम्रता के गुण जो है, ये हमारे प्रभु के अंदर भी है। हमारा जो निर्माण करता, सृष्टि करता है, उसके विषय में दाऊद ने भी उसके भजन में गाया हुआ है। भजन संहिता 113 के 5 और 6 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए वो झुकता है। देखिए, हमारा परमेश्वर झुकता है, हमारा परमेश्वर लीन और नम्र है। और प्रभु के वचनों में ये सारी बातें प्रभु हमें सिखाता है। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें ये सारी बातें सिखाते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय श्रोताओं, घमंड और खुद को ऊंचा करना ये हमारे परमेश्वर को पसंदीदा नहीं है। हमारा परमेश्वर इससे घृणा करता है। हम आगे के वचन में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर बात वहाँ पर लिखी है कि प्रोवर्ब्स में लिखा है, नीति वचन के 15 अध्याय के 33 वचन में लिखा है, यहोवा के भय मानने से बुद्धि की शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। अगर हम ऊंचे हो जाते हैं, हमारी प्रशंसा होती है, हम एक बड़े मुकाम पर, बड़े ओहदे पर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके पहले नम्रता होती है। उसके पहले हमारे अंदर एक हलीमी होती है,
हम लीन और नम्र होना चाहिए। आगे के वचन में लिखा है, याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय के 5 से लेकर 10 में बहुत सुंदर बातें प्रभु के वचनों में हमारे लिए, हमें आत्मिक उन्नति और हमें उत्साहित करने वाली, हमें ताकत देने वाली वचन है। देखिए वहाँ पे लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है? क्या परमेश्वर के वचनों में जो लिखा हुआ वो बहुत ही इतना महत्व का नहीं है, बहुत ही सादा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतना कोई महत्व का नहीं है? मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल में लिखा है, जिस पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाहा हो? आगे लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। देखिए परमेश्वर किससे विरोध करता है और किसके ऊपर अनुग्रह करता है। मैं इस वचन को फिर से पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है और पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। आगे के वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो। कभी कभी हम पहले ही शैतान का सामना करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त जन, प्रभु के सारे चुने हुए लोग, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने के लिए कैसे होना है? लीन और नम्र होना है। और वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। फिर आगे वचन कहता है, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये बातें हैं जो हमारे पास से वो भाग निकलेगा। मुझे और आपको अपने आप को लीन और नम्र करना है। आगे का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। कई बार हम घमंड में रहते हैं, हम अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने खुद के किए हुए बहुत सारी बातों का हम घमंड करते हैं, और उसी में हमारा आनंद, उसी में हमारी खुशी, उसी में हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त जन, प्रभु का वचन कहता है, दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब लीन और नम्र होते हैं तो बहुत सारी बातें हमें सहन भी करना पड़ती है, मगर ये सहन करने की ताकत परमेश्वर का आत्मा हमें देता है, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो पवित्र आत्मा हमें बसता है। आगे लिखा है, प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। धन्यवाद करें मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त जन। प्रभु के सामने जब हम लीन और नम्र बनते हैं तो वचन कहता है, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आइए आज हम इन वचनों के द्वारा अपने आप को टटोल कर देखेंगे, अपने आप को जांच कर देखेंगे कि क्या मेरे अंदर ऐसी कोई बात है जो मुझे घमंड लेकर आती है, जो मुझे अपने आप को बढ़ाती है, जो अपने आप में मैं फूलता हूँ। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम अगर प्रभु के लोग हैं, हम अगर प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो आज का प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि हम लीन और नम्र बनना है। हमारे अंदर एक हलीमी, हमारे अंदर एक अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित जीवन हमें रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी नम्र है। हमारा परमेश्वर भी बहुत ही नम्र परमेश्वर है। और आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को उस परमेश्वर के सामने लीन और नम्रता के साथ समर्पित करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हमारे पूर्वजों के अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम शुक्रगुजार है आपके अच्छे स्वभाव के लिए। कितना प्रेमी, दयालु, नम्र परमेश्वर हमें मिला है। हम धन्यवाद करते हैं। जो पहले हमसे प्रेम करता है, उसके प्रेम से हम अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग, हम उसकी निजी प्रजा, हम उसके खास लोग,
वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा निर्माण करता है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं इन पवित्र वचनों के द्वारा। आपके स्वभाव को आपने हमारे नज़र में ला के दिया है। आपके इस वाणी को, आपके इस आवाज़ को आपने हमारे कानों में गूंजने दिया है, ताकि हम हमेशा जाने कि हमारा परमेश्वर लीन और नम्र है। हमारा परमेश्वर लीन और नम्र लोगों को उठाता है, वो शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे सुनने वाले श्रोताओं के बीच में कोई अगर कमज़ोर है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई अकेला है, कोई परेशानी में है, पारिवारिक समस्याओं में है, कामकाज की समस्याओं में है, प्रभु आपका सामर्थी हाथ उनको शिफा देने वाला, उनकी परिस्थितियों को बदलने वाला, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी वो रहमदिल नज़र उन हर एक के ऊपर है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं और पाते हैं प्रभु यीशुआ मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। और सब मिलकर हम कहेंगे आमीन, आमीन।